जय श्री कृष्ण। आज सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी, अजंत पुल्लिंग, एक वचनम संबुद्धि। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 49 नंबर सूत्र है। और ये सूत्र कहता है, संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। संबोधने प्रथमाया, संबोधन में प्रथमा के एक वचनम, एक वचन की संबुद्धि संज्ञम स्यात्, संबुद्धि संज्ञा होती है। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद का 13 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है, यह प्रत्ययो, जो प्रत्यय, यह प्रत्ययो यस्मात् कृते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् अंग संज्ञम स्यात्। यह प्रत्ययो, जो प्रत्यय यस्मात् क्रियते, जिससे किया जाए, तद आदि, वह आदि शब्द स्वरूप की, तस्मिन् अंग संज्ञम स्यात्, उसकी अंग संज्ञा होती है। मतलब जो प्रत्यय जिस शब्द से किया जाता है वह है आदि में जिस समुदाय के, उस शब्द स्वरूप की, उस प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा होती है। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी छठे अध्याय के पहले पाद का 69 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है, एगंतात, एगंत यानी इंग अंत में हो। तो इंग में कौन कौन अक्षर आता है? ए, ओ। ह्रस्वंतात, ह्रस्व अंत में हो। अंगात, अंग संज्ञक से परे, हल लुप्यते, हल्का लोप होता है। संबुद्धेश्चेत, संबोधन में। चेत माने यदि, यदि संबोधन का है तो लोप होगा, नहीं तो लोप नहीं होगा। अब हे राम, हे रामौ, हे रामा। अब हम हे राम को सबसे पहले सिद्ध करेंगे। तो हे राम अर्थवत धातुर प्रत्याप्रात्पदिकम, धातुम प्रत्यम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रात्पदिक संज्ञम स्यात्। धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़ करके अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रात्पदिक संज्ञा होती है। तो इसलिए हे राम की प्रात्पदिक संज्ञा हो गई। स्व जस्मौ षष्ठाभ्याम विस्गेभ्याम विस्गसेभ्याम विस्गसोसाम गेयो सुप। इससे सु प्रत्यय आ गया, तो हे राम धन सु हो गया। जब हे राम धन सु हुआ तो उकार की उपदेशे जिन्नासिक से संज्ञा तस्य लोपा से लोप, हे राम धन सा बचा। अब यहाँ पर सूत्र प्राप्त हुआ ससजुसोरु, लेकिन एक वचनम संबुद्धि ने कहा कि नहीं, संबोधन में प्रथमा के एक वचन की संबुद्धि संज्ञा होती है। तो ये प्रथमा का एक वचन का है।
तो इसलिए यहाँ पर संबुद्धि संज्ञा हो गई। तो हे राम स है और यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम, इस सूत्र से अंग संज्ञा हो गई। एंग ह्रस्वा संबुद्धे, ये सूत्र कहता एगंतात्, तो एगंत हो तो यहाँ एगंत तो है नहीं। हे राम में माँ में आ, ह्रस्वंतात ह्रस्वंत हो तो यहाँ ह्रस्वंत है, एगंत नहीं है। एगंत के आगे उदाहरण आएंगे, जैसे हे हरि, तो उसमें एगंत एंग अंत में होगा, लेकिन हे राम में ह्रस्व आ है। तो इस अंग संज्ञक से परे, अंग संज्ञा तो हुई है यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम से, तो इसलिए इससे परे सा है, वही सु वाला सा। तो इसलिए इसका एंग ह्रस्वा संबुद्धे से इस सा का लोप हो गया, तो क्या बचा? हे राम। हे रामौ, हे राम है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा और स्व जस्म षष्ठा भ्याम भेष के भ्याम भेष से भ्याम भेष, इससे औ प्रत्यय और औ की अवृद्धि होकर के हे रामौ रूप सिद्ध हो गया। हे रामा, हे राम धन, हे राम है वहाँ अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा के बाद, अच्छा हाँ, इसमें जैसे कोई व्यक्ति कहता कृतद्धित समासाच से प्रातिपदिक संज्ञा क्यों नहीं करते हैं, तो कृतद्धित समासाच से प्रातिपदिक संज्ञा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वे जो कृतद्धित समासाच सूत्र है वे कृदंत तद्धित और समास में प्रातिपदिक संज्ञा करता है, और जहाँ अर्थवान शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करना है तो यहाँ पर अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। तो जब इससे प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो स्व जस्म षष्ठाभ्याम भेष गे भ्याम भेष गसे भ्याम भेष गसो साम गे सुप, इससे सुविभक्ति जस विभक्ति आ गई। तो हे राम धन जस आगे हो गया। जस में चुटु, चुटु सूत्र कहता प्रत्याद्य चुटु इतविस्ता, प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर्ग की संज्ञा होती है, तो जस प्रत्यय है और जस के आदि में चवर्ग में जा आता है, इसलिए चुटु सूत्र से जा की इत संज्ञा हुई और तत्सलोपा सूत्र से जा का लोप हो गया, जा में आ बचा तो राम धन अस बचा, तो राम धन अस बचा। अब इसमें आ का दीर्घ हो गया तो रामास हो गया, और सा का सजुसो रू से रुत्व, ऊ की संज्ञा तत्सलोपा से लोप, रा विरामो सानम से अवसान संज्ञा, खर्वसान्यो विसर्जनीय से रेप का विसर्ग हो करके और हे रामा उत्तम रूप की सिद्धि हुई। तो इसी प्रकार से इन रूपों की सिद्धि कर लेना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे का जो सूत्र है अमिपूर्वः, ये अगले वीडियो में आप लोग श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।